आज होगा मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का फर्स्ट टीम ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न संख्या, इसमें जो है आप लोग को एग्जाम में 100 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन बनाना है। ठीक ना, और 50 क्वेश्चन क्या करना है, छोड़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है। क्या है, 3r। तो उसकी परिमिति क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमिति जो होता है क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है? पाई प्लस 2 इंटू आर, यानी कि पाई प्लस 2 इंटू आर। तो यहाँ पर आर की जगह क्या बैठाएंगे? आर के जगह पर 3r। और पाई प्लस 2 का मान जो होता है कितना होता है? 36/7 होता है। और आर का मान कितना है? 3r बट्टा कुछ नहीं। कटने वाला है? नहीं रहा कटने वाला, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 तिया 108, 108/7r है इसमें ऑप्शन। इसमें दिया हुआ सिर्फ आर का मान बैठाने के लिए, तो यहाँ पर मान हम पुट नहीं करेंगे, यहाँ पर पाई का मान बैठा दिए, पाई का मान नहीं बैठाना है। तो पाई प्लस 2 इंटू आर, तो पाई प्लस 2 आर के जगह क्या बैठाएंगे? 3r। तो है, इसको ब्रैकेट खोलिए तो क्या हो जाएगा? 3r में पाई से गुना करें तो क्या होगा? 3r 3 पाई r और प्लस 3 दूनी 6r। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो घटना की प्रायिकता जो है क्या, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0, और संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1। तो जो भी आपका प्रायिकता जो होगा किसके बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में। क्या ये 0 और 1 के बीच में है? ये है। ये 0 और 1 के बीच में है? नहीं है। 75% मतलब क्या हुआ? 75/100%। हटाएंगे तो क्या आ जाता है? नीचे 100 आ जाता है। तो 75/100 कटेगा तो कितना? 25 या 75, 25 का 100। इसको काटेंगे तो क्या होगा? पॉइंट में ले जाएंगे तो 4 से भाग देंगे, इसमें तो क्या होगा? 0। ये हो जाएगा 30, 4 7 28, 2 और 4 पंचे 20। तो 0 से बड़ा हुआ और 1 से छोटा हुआ, तो ये भी 0 से बड़ा है और 1 से क्या है? छोटा है। ये इसको भी 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.8 आएगा। कितना आएगा? तो ये भी प्रायिकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या 2.5 हो सकता है प्रायिकता? नहीं। तो क्या बोला संख्या, किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो किसका नहीं हो सकता है? 2.5 का। किसका नहीं हो सकता है? 2.5 का। किसकी प्रायिकता? प्रायिकता जो होगा कहां से कहां तक का होगा? 0 से लेकर के 1 के बीच में। किसके बीच में होगा प्रायिकता? जितना भी हम प्रायिकता बनाएंगे तो उसका जो आंसर जो आएगा कहां आएगा? 0 से लेकर 1 के बीच में। 1 से बड़ा प्रायिकता नहीं। निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है क्या होती है? 1 होती है। और असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है क्या होती है? 0। आपका जो भी प्रायिकता होगा 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आप लोग पढ़े हुए थे कि PE प्लस PE नॉट बराबर 1, यानी कि दोनों का योग, माने कि कहने मतलब ये कि एक पासे को फेंकने पर 1 आने की प्रायिकता, तो 1 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/6। तो 1 नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1 नहीं आने की प्रायिकता 5/6। और दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाता है? 6 एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना? 5। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6/6 यानी कि 1। कहने मतलब ये हुआ, ये था 1 आने की प्रायिकता और ये क्या था? 1 नहीं आने की, माने कि इसके पूरक ये था। दोनों का योग जो होता है घटना और एक घटना का पूरक होगा, दोनों का योग कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? सी होगा। आया समझ में? अगला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 2 नहीं आने की प्रायिकता, 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? एक पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना आता है? 6 आएगा। ठीक है, और 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 नहीं आना चाहिए तो बाकी आएगा ना। तो 2 नहीं आना चाहिए तो बाकी कौन कौन आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 2 आएगा? नहीं आएगा। 1 आएगा और क्या आएगा? 3 आएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। दो टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5, और टोटल कितना होता है एक पासा में? 6। तो क्या हो जाएगा? 5/6। अगला क्वेश्चन है, अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाल लिया जाता है, तो इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? तो अब तो ये तो नहीं बोला है कि चीरी का बादशाह है कि हुकुम का बादशाह, ये तो नहीं ना बोला है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोला है? बादशाह। तो एक ताश की गड्डी में काला रंग का बादशाह क्या होगा?
काले रंग की बादशाह क्या होगा? बादशाह टोटल सब में बादशाह कितना होता है? एक एक होता है कि नहीं होता है? काला रंग का, तो काले रंग की बादशाह क्या होगा? दो होगा। एक किसका होगा? हुकुम का होगा और एक चीरी का होगा। किसका होगा? चीरी का। एक किसका होगा? हुकुम का। और एक क्या होगा? चीरी का। और एक जो होता है ईंट का बादशाह होता है और एक किसका बादशाह होगा? पान का। तो पान और ईंट का कलर जो होता है कैसा होता है? लाल। तो लाल रंग की यहाँ बात नहीं ना किया हुआ है, यहाँ पर किस रंग की बादशाह बोला है? काला रंग की बादशाह। तो काला रंग का बादशाह किसका इसका होगा? एक चीरी का बादशाह होगा और एक हुकुम का बादशाह होगा। किसका इसका होता है? चीरी का और हुकुम का। तो यहाँ पे ये तो नहीं बोला है चीरी का बादशाह, चीरी का बादशाह बोला है नहीं ना। जब चीरी का बादशाह बोलता है तो एक ही बादशाह होता है, लेकिन यहाँ पर काला रंग का बादशाह क्या हो गया? दो। और टोटल कितना पता होता है? 52। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/26। अगला क्वेश्चन, यदि 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान क्या होगा? तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? डाटा को सजाते हैं। कौन सा क्रम में? बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में? बताइए, सजाइए डाटा को। क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? 24। उसके बाद क्या आएगा? 27। उसके बाद क्या आएगा? 28। उसके बाद 31। उसके बाद 34। उसके बाद 37। उसके बाद 40 के बाद, मैंने कि आपका डाटा सजा हुआ है ना? डाटा सजा हुआ है। तो बोला इसमें देखिए क्या वो प्रेक्षण है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना प्रेक्षण है? 11। जब प्रेक्षणों की संख्या विषम होता है तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका का फॉर्मूला n+1/2 प्रेक्षण। तो n यहाँ पर टोटल कितना बैठाएंगे? 11। तो यानी कि m के जगह क्या बैठाएंगे? माध्यिका कितना बैठाएंगे? 35। तो माध्यिका कितना बैठा दिए? 35। n कितना बैठाएंगे? 11 + 1/2 वहाँ प्रेक्षण। ठीक है, तो 35 और 11 1 12/2 यानी कि कितना हो जाएगा? 6। तो छठा प्रेक्षण कौन है? छठा प्रेक्षण कौन होगा? 1 2 3 4 5 6। छठा प्रेक्षण x है। तो x का मान आपका क्या आ गया? 35 ही होगा। ठीक ना? आया समझ में? अगला क्वेश्चन, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होती है? माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनमें से कोई नहीं। किसका होगा? बताइए। संचयी बारंबारता हम किसको निकालने के लिए यूज करते हैं? CF। संचयी बारंबारता में ये CF माध्यिका निकालने के लिए। किसकी क्या चीज निकालने के लिए? माध्यिका। अगला क्वेश्चन है, माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? तो आप लोगों को फॉर्मूला कहते हैं बहुलक बराबर क्या लिखा जाते हैं? बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। यानी लिखा जाते हैं बहुलक बराबर क्या लिखा जाते हैं? 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। तो यहाँ बताइए, यहाँ पर आपका x माध्य क्या है? x है और ये वहाँ बहुलक है। तो ये x - z बराबर 3, वहाँ क्या है? x -m। तो ये देखो सॉल्व करेंगे तो ये होगा, ये हो जाएगा x - z, ये हो जाएगा 3 माध्यिका -3 गुने माध्यिका। तो देखो क्या यहाँ पर एगो x होगा, हमको क्या चाहिए? 2x चाहिए ना। तो देखो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2 माध्यिका हो जाएगा। ये इधर आएगा तो माध्यिका -3 गुने माध्यिका, और ये उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? और ये माध्यिका इधर चला आएगा तो क्या जाएगा? +3m बराबर क्या हो जाएगा? z। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 गुने माध्यिका और +3 गुने 2 गुने -2 गुने माध्य +3 गुने माध्यिका और बराबर z। तो ये सेटिस्फाई किया कि नहीं कंडीशन कि z बराबर जो हो गया 3 गुने माध्यिका +-2 गुने माध्य। ये सेटिस्फाई कर दिया कि नहीं कर गया? लेकिन ये तीनों सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप सॉल्व करके देखिएगा तो ये तीनों मैच नहीं करेगा। ठीक है ना? आइए समझ में? तो यही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर।
निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? तो बहुलक वर्ग पहचानने का नियम क्या? देखिए ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही क्वेश्चन से पूछता है। बहुलक वर्ग क्या होगा? बहुलक वर्ग, पहले बहुलक वर्ग पहचानेंगे कैसे? जो सबसे बड़का f होगा, जो सबसे बड़का f होगा। तो क्या इस और किसमें देखेंगे? बारह में। तो देखें सबसे बड़का f इसमें कौन तुमको नजर में आ रहा है? 45। अब 45 का CI क्या है? 20 से 30। तो 20 से 30 क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। आया समझ में? क्वेश्चन कितना आसान है ना? क्या आसान है। 10 नंबर क्वेश्चन, यदि x + 2, 2x + 3, 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य कितना है? 18 है, तो x का मान निकाले। तो इसमें क्या दिया हुआ? ये सिर्फ डाटा दिया हुआ है, x दिया हुआ है और x का मान बोला निकालने के लिए। तो देख बताइए नॉर्मल क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं? सिग्मा fx बट्टा n, यही ना करते हैं। तो सबको क्या करेंगे? सब डाटा को, ये एगो प्रेक्षण हो गया, ये दूसरा प्रेक्षण हो गया और ये तीसरा प्रेक्षण हो गया और ये क्या हो गया? चौथा प्रेक्षण। 4 ही प्रेक्षण दिया हुआ है ना, चारों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो माध्य बराबर जो होगा, माध्य बराबर क्या करते हैं? सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो पहला प्रेक्षण क्या है? x + 2। दूसरा प्रेक्षण क्या है? 2x + 3, 2x + 3। उसका तीसरा प्रेक्षण क्या है? 4x + 5। अगला प्रेक्षण क्या है? 5x + 2। अब बताइए कितना से भाग देंगे? इसको नहीं गिनना है, इसको नहीं गिनेंगे। यहाँ पर गिनेंगे तो बुतला जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है। क्या प्रेक्षण है यहाँ पर? एगो प्रेक्षण 1 2 3 4। यहाँ पर क्या प्रेक्षण है? 4। ये दोनों है एक ही साथ है, ये दोनों एक ही साथ है, ये दोनों एक ही साथ है, ये दोनों क्या है? तो यहाँ पर टोटल क्या प्रेक्षण हुआ? 4। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये इसका मान दिया हुआ है ना, माध्य का। माध्य कितना दिया हुआ है? 18। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 18 बराबर, अब सबको जोड़ लीजिए, x और 2x कितना हो गया? 3x। और ये कितना हो जाएगा? 4x। 3x और 4x कितना होगा? 7x। इसको जोड़िए, कितना हो गया? 12x हो गया। उसके बाद बिना x वाला को जोड़िए, सब तो प्लस में ही ना है। तो जब सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? +2, उसके बाद +3, उसके बाद +5, उसके बाद +2। कितना होगा? 3 2 5, 10 और 2 12। 12 होगा ना, तो प्लस क्या देंगे? 12 बटा कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए दोनों में क्या है? 12 कॉमन है, तो 12 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 18, यानी हो जाए 12x + 1, यही ना होगा? बट्टा 4, 4 तिया 12 होगा ना। ये 3 इधर आएगा तो क्या होगा? 3 छक्के 18 होगा ना। तो ये 6 बराबर क्या हो गया? x + 1। और ये 1 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा? x बराबर 5। 5 है, लेकिन इतना एग्जाम में नहीं करना है। ये जो इतना लिखा है ना, इतना को मुँह में करना है, ठीक ना। इधर को बैक करो, थोड़ा बैक करो। हाँ, इतना जो किया है ना, इतना नहीं करना, इसको थोड़ा माइंड में चलाना है। क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे, क्वेश्चन से जोड़ लेंगे। x 2x 3x 4x कितना हो जाएगा? 7 और 7 5 12। इसको मुँह में जोड़ लेंगे। 12x प्लस कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 10 2 12 बट्टा कितना हो जाएगा? कितना से बढ़ेंगे? 1 2 3 4। इतना कम आपको मुँह में कर लेना है, ठीक ना। आपको ये भी पता है यहाँ पर क्या संख्या? 1 2 3 4। तो इस 4 से कितना माध्य में गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 18 चौक 72। तो ये भी नहीं करना, इतना भी नहीं करना। शॉर्टकट में क्या करेंगे? ये कितना है? 1 2 3 4 वो है ना, तो 4 से गुना कर देंगे। किसमें गुना करेंगे? माध्य, जो आपका माध्य आया, जो आपका माध्य आया उसी में गुना करेंगे। माध्य कितना आपका? 18। 18 चौक क्या हो जाएगा? 72। 72 और क्या कर लेंगे? सबको जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा? x 2x 3x 4x कितना हो जाएगा? टोटल 12x। अब बिना x वाला को जोड़ेंगे, वो भी कितना आया? 12 होगा कि नहीं होगा? अब 12 कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा? 72। अब 12 कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा? x, यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ क्या हो जाएगा? 12 12 छक 72। अब ये 6 इधर चलेगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर 5। आपको एग्जाम में 3 लाइन में करना है, जो कि हम यहाँ कितना लाइन होता है? 1 2 3 4 5 लाइन किया ना। आपको एग्जाम में कितने लाइन में करना है? बस इतना लाइन में करना है, समझ में। और 2 नंबर में पूछेगा तो इसे बनाइएगा, ठीक है। आगे कीजिए। अगला क्वेश्चन है बिंदु 15,8, ठीक है, कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? √x² + y²। तो x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 4। 17 होता है। क्या होता है?
तो इस सब क्वेश्चन में करेंगे 225 और 64 को क्या कर लेंगे, इन्हें की सब क्वेश्चन में क्या है, पेन, सब क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना है। जैसे ये क्वेश्चन आसान है तो 15 का वर्ग याद रखिएगा, 1 से लेकर 20 तक का वर्ग याद रहना चाहिए। 15 का वर्ग जो होता है 225, तो यहाँ डायरेक्ट 225 और 8 का वर्ग क्या कर लेंगे, 64 को जोड़ लेंगे, उसका जो आएगा आंसर 289, उसका जो यहाँ 289 है ना, उसका डायरेक्ट वर्गमूल निकालेंगे। जिसका दिमाग चलेगा वही बिन पेन उठाए बनाइएगा, जिसके पास दिमाग नहीं चलता हर एक क्वेश्चन में आप रफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। यदि कोई भी इसका निर्देशांक जो होगा इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। जैसे आप लोग ग्राफीय विधि से क्वेश्चन को हल करते थे तो अपने मन से बिंदु निकालते थे कि नहीं निकालते थे, उसके बाद क्या करते थे, ग्राफ रेखा पर खींचते थे। जैसे ये खींचे तो एगो बैठाए यहाँ बिंदु बैठाए, एगो बैठाए यहाँ पर, माना कि कोई तो निर्देशांक होगा, फिर एगो यहाँ बिंदु बैठाए, फिर एगो यहाँ, उसके बाद क्या करते थे, मिलाते थे ना। तो ये बिंदु जो है इस लाइन का ही ना है, ये बिंदु जो है इस लाइन का ही ना है, ये बिंदु जो है इस लाइन का ही ना होगा, होगा कि नहीं होगा। थोड़ा इमेजिन कीजिए, जो आप जो लाइन जो खींच रहे थे वो आप पहले निर्देशांक निकाले थे और 3 को निर्देशांक पुट कर करके उसके बाद क्या करते थे, लाइन खींचते थे कि नहीं लिखते थे। उसके बाद क्या लिखते थे यहाँ पर कि ये लाइन जो इस इक्वेशन का है, लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, इक्वेशन मैंने कि आपको लाइन खींच दिया गया और इक्वेशन का नाम दे दिया, आप बोला आपका बिंदु बताइए कि कौन कौन बिंदु होगा। तो इस पर जितना भी बिंदु होगा, इस पर जितना जो बिंदु होगा सब क्या होगा, इस इक्वेशन का क्या होगा, निर्देशांक होगा। क्या होगा, यहाँ पर भी जो बिंदु आएगा, यहाँ पर भी जो बिंदु आएगा वो इस इक्वेशन का क्या होगा, निर्देशांक होगा। यहाँ पर भी जो बिंदु आएगा वो क्या होगा, इस इक्वेशन का निर्देशांक होगा। तो बताइए जब ये निर्देशांक दिया आपको दिया हुआ है, अब ये मान पुट करेंगे यहाँ पर, इसमें x का मान 2 है और y का मान 2। तो बताइए ऑप्शन से इसको बनाएंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 - 3 बराबर 2। सेटिस्फाई किया, 2 बराबर कितना आ गया 1, सेटिस्फाई किया नहीं किया। इसको बैठाएंगे तो कितना होगा, x का मान 4 है तो 4 दूनी 8 - 3 और यहाँ y का मान 1, सेटिस्फाई किया नहीं ना किया। 8 में से 3 गया 5, सेटिस्फाई किया नहीं, तो ये भी नहीं है। इसको बैठाइए, 3 दूनी 6 -3 इक्वल टू 4, ये सेटिस्फाई किया हाँ नहीं किया। तो बचा कौन, ये कितना होगा, 5 दूनी 10 -3 इक्वल टू y का मान कितना है 7, 7 बराबर 7, सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। तो यही निर्देशांक होगा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन, x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु -2,0 6,0 से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ होने के लिए क्या करेंगे, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, 0, ठीक ना। ये हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे -2,0 और ये हो जाएगा कितना 6,0। इसको सॉल्व करने का क्या हो जाएगा, -2 -x का स्क्वायर प्लस 0 0 ना होगा, इसका स्क्वायर बराबर जो होगा इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 -x का स्क्वायर प्लस 0 -0। तो ये तो 0 ही है गया। -2x -x को गुना करेंगे तो क्या होगा, होल स्क्वायर है ना। तो a बराबर आपका क्या -2 और b बराबर आपका क्या -x। तो a प्लस b बैठाइए तो a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा तो 4। उसके बाद अब देखिए ये जो हो गया आपका 0 हो गया ना। किसी संख्या में 0 जगह तो उतना ही होगा, 0 होगा कि ना होगा। यहाँ भी 0 होगा। इसको देखिए ये हो जाएगा -2x -x को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे ना। यहाँ +0 तो कुछ होगा नहीं, इसको हटाइए। चलो इधर क्या होगा 6 -x और 6 -x, ये भी 0 होगा। अब तो वर्गमूल में जो होता है कितने का जोड़ा लगता है, तो ये को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये को लिखेंगे तो क्या होगा -2x -x बराबर 6 -x। अब देखो सब x वाले को काट लो, कितना होगा, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा ना। तो x वाला कितना हो जाएगा -3। तो -3,0 है कहीं पर, नहीं है। -3,0 आया है।
देखते हैं। x कमा 0 माइनस 2 कमा 0, उसके बाद 6 कमा 0, ये हो जाएगा आपका माइनस x और इसके ये प्लस 2 हो जाएगा ना, x2 माइनस x1। यदि हम इसको x2 मानेंगे तो ये x1 हो जाएगा, यदि इसको x2 मानेंगे तो ये x1 हो जाएगा। मान के चलते ये x2 ये हो गया और x1 कितना हो गया, माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 ये है और y1 ये है आपका, तो y2 माइनस y1 0 में से 0 हो गया तो 0, उससे कोई बहस नहीं। उसके बाद बराबर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना था 6 कमा 0, तो ये हो जाएगा 0 में से ये x हो गया ना, ये x1, ये हो जाएगा आपका x2, या तो x2 में x1 में से x2 घटाइए या फिर x2 में से x1 घटाइए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर होगा, यहाँ क्या था प्लस था, बराबर क्या हो जाएगा प्लस 0 0 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 दूनी 4, a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ किसका फॉर्मूला लगाएगा, a माइनस b का, तो a माइनस b का क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x प्लस 36। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, अब 2x इधर जाएगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा ना, तो माइनस ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 12 होगा कि नहीं होगा, प्लस 12 2 कितना हो जाएगा प्लस 14x, ये 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना था 4 बराबर x स्क्वायर माइनस, तो ये उधर 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4 यानी कि 32, तो x और कितना हो गया 32 बट्टा 14, आंसर नहीं आ रहा है। x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु माइनस 2 कमा 0 6 कमा 0 से समदूरस्थ है, x कमा 0 माइनस 2 कमा 0 6 कमा 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस हो जाएगा, उसके बाद x माइनस 6, देखिए यहाँ कुछ नहीं है 0, इसका मतलब प्लस, आगे क्या है 0, यहाँ भी क्या है 0, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा। दूसरा स्टेप देखते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ x प्लस 2, तो x प्लस 2 कितना लिख लेंगे 2 बार, ये हो जाएगा आपका x माइनस 6 रूट अंडर x माइनस 6, ये हो जाएगा x माइनस 6, तो वर्गमूल में कितने का जोड़ा लगता है 2 का, तो बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 6। अब ये यहाँ भी कट जाता है, x स्क्वायर 2 दूनी 4, यहाँ 2x थोड़ी होगा, 2 दूनी 4 ना होगा, फिर से देखो यहाँ कैलकुलेशन गलती है, आसान क्वेश्चन नहीं बन रहा अभी। ये हो जाएगा x स्क्वायर और 2 दूनी 4x और ये होगा 2 दूनी 4, इधर आएगा क्या, इधर हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 12x और ये हो जाएगा प्लस 36, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो वर्ग हट जाएगा ना, हाँ वर्ग हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस माइनस 12x और प्लस 36, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म। अब देखिए ये 12 इधर आएगा तो क्या जाएगा 16, 12 इधर आएगा तो क्या जाएगा प्लस 12 होगा और 12 प्लस 4 कितना हो गया 16x, ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4, 36 में से 4 गया तो 32, तो x और कितना हो गया
2, x बराबर 32 + 16 यानी कि 16 दूनी 32, तो x बराबर 2। तो निर्देशांक क्या होगा किसी बिंदु x अक्ष पर, तो 2, 0। x, 0 होता है कि नहीं x अक्ष पर, तो x का मान कितना निकला 2, तो क्या होगा आंसर 2, 0। तो इतना नहीं करना था, सिर्फ यहाँ से x + 2 x - 6 सॉल्व करते तो आ जाता, लेकिन नहीं आ रहा था, ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, y अक्ष से बिंदु 13, 15 की दूरी, तो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है क्या होता है 0, y क्या होता है, और आपको 0, y और 13 और 15 से पूछा है, ठीक ना। तो बताइए, तो यहाँ दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, ये x1 y1 x2 y2, तो x1 क्या हो जाएगा, x1 13 और 13 में से क्या घटाएंगे 0, उसके बाद प्लस 15 में से क्या घटाएंगे y, यह ना होगा 0, y, ये हो जाएगा 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169 169, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 225, और ये हो जाएगा y स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका -15 दूनी 30y। अब 225 169 को जोड़िए कि क्या होता है, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 30y, 9 5 14, 6 2 8 1 9, ये हो जाएगा 2 1 3, 394 आया। 394 को तोड़िएगा तो जोड़ घटाव करने में क्या आना चाहिए, जोड़ घटाव करने पर 30y आना चाहिए, और गुना करने में क्या आना चाहिए, तो फॉर्मूला लगा लीजिए -b, यानी हो जाएगा -b तो +30 प्लस माइनस √b स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। फार्मूला ये याद रखिएगा, प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a, तो -b है तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 30 प्लस माइनस √b का कितना है 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 -4a, a 1 है और c कितना है 294, ये हो जाएगा 394, गुना कीजिए कितना होता है /2a, a है आपका 1, ये हो जाएगा आपका 30 प्लस माइनस ये हो जाएगा 900, और घटाएगा तो कितना होगा 394 में कितना से गुना करेंगे 4 से, -394 थोड़ी है, हाँ 394 है, 4 से गुना करेंगे तो 12 से चला जाता है, माइनस में आ जाता है। y अक्ष से बिंदु 13, यहाँ देखिए क्वेश्चन कुछ और था, हम बना रहे थे कुछ और, लगता है दिन खराब है आज का। देखो यहाँ ये बिंदु 0 है, ये आपका x अक्ष हुआ, ये आपका क्या हो गया y अक्ष हुआ, बोला है y अक्ष से, तो ये इस अक्ष से जो होगा इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो यहाँ 13 होगा, 13 ये होगा, अब 15 इधर ला लेंगे ना, तो 13, 15, यानी कि आपका ये डिस्टेंस जो होगा कितना होगा 15, ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा 13 होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा 15। तो बताइए y अक्ष से इस बिंदु का निर्देशांक कितना दूर है, y अक्ष से कितना दूर है, जो भी हम निर्देशांक लिखते हैं पहले x अक्ष पर देखते हैं, x अक्ष पर देखते हैं कि नहीं है, इसका निर्देशांक माना कि यहाँ 13 है और ये आपका 15 है, 13, 15 यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया आपका 13, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया 15। तो बोला है y अक्ष से इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो y अक्ष से ये कितना दूर है, ये कितना दूर है, तो ये x अक्ष पर कितना दूरी हम चले थे 13 ना, तो 13 होगा। क्वेश्चन ये था, ठीक है, बिना मतलब हम उतना मेहनत कर लिए, क्वेश्चन कुछ और था हम बना दिए कुछ और। हाँ 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, किसी वृत्त का व्यास, ये वृत्त है माना कि वृत्त होगा, और ये क्या होगा व्यास होगा इसका, दोनों व्यास के सिरों का निर्देशांक कितना दिया हुआ है -10, और ये कितना दिया हुआ है 6, -10। बोला है वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, तो बताइए केंद्र जो होता है व्यास के बीच में होता है कि व्यास के किनारे पर होता है, व्यास के बीच में, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला आएगा, मध्य बिंदु का क्या लाएगा
क्योंकि ये ब्यास जो होगा ये और ये सेंटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक का दूरी त्रिज्या, माने कि केंद्र जो होता है सेंटर में होता है ना, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टा 2। x1 कितना है -1 और x2 कितना है +6, तो -1 में माइनस नहीं -10, x1 कितना है आपका -10 और x2 कितना है +6, तो घटाइए, दोनों को जोड़ना है ना, तो -10 + 6 क्या जाएगा -4, -4 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा -2, -2 जो एक ही ऑप्शन में है ना, एक ही ऑप्शन में है ना -2, तो बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस टिक करो निकल जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, एक त्रिभुज हो गया और उसके तीनों शीर्ष का निर्देशांक, इसका निर्देशांक दिया हुआ, इसका निर्देशांक दिया हुआ, इसका निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है ना, मैंने कि ये हो जाएगा ये x1 y1, ये x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। तो त्रिभुज के केंद्रक निकालना है, क्या निकालना है, त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, अब बट्टा कितना से भाग देंगे 3, ये क्या निकलेगा केंद्रक का x का निर्देशांक। उसी तरह y का निर्देशांक निकालना होता है, कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3, तो ये केंद्रक का निर्देशांक हो गया। तो हमको निकालना है, पहले x निकालिए, तो x1 2 प्लस 0 और प्लस 4 कितना हो गया 4 2 6, और 6 में कितना से भाग देंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, क्या आना चाहिए 2, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गया। अब इसमें है तो y का भी निकालना होगा ना, तो y का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3, तो y1 कितना है आपका 4 और ये कितना है 6, तो 4 6 10 और 10 में से एक जाएगा तो कितना होगा 9, और 9 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, तो 9 कौन होगा, ये होगी वो होगा ये होगा। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 17, बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, तो ये आपका निर्देशांक, ये आपका ये हो गया मूल बिंदु, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया क्या आपका y अक्ष। तो 13,19, 13,19 कहाँ आएगा, 13 इधर आएगा, 19 ऊपर जाएगा, है ना, तो माना कि यहाँ आया, तो ये इसको मिला देंगे और ये इसको भी मिला देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया 13, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 19 हो गया। आपसे बोला है क्या, x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, x अक्ष कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, ये वाला होगा, तो इस पर डाला गया लंब कितना, उसका लंबाई कितना है 19, तो ये कितना हो जाएगा आपका 19। यदि बोलता y अक्ष पर तो क्या हो जाता 13 बोलते, क्या बोलते हैं 13। बताइए यहाँ पर ये जो बिंदु जो है, ये बिंदु जो है ये x अक्ष से कितना दूर है, x अक्ष से कितना दूर है, ये बिंदु जो है x अक्ष से कितना दूर है 19 दूर है, और y अक्ष से कितना दूर है 13। इसी में आंसर छुपा हुआ, इसी से देख के बना लेना। जब ये x अक्ष बोले तो y वाला का दूरी लिख लेंगे, मैंने कि x अक्ष से दूरी बोले तो y का निशान लिखेंगे, और y अक्ष से दूरी बोले तो x का निशान लिखना है बस। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -2,8 और -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन को हल्का घुमा दिया है, बोला सबसे पहले क्या निकालने के लिए, पहले मध्य बिंदु निकालिए, अब मध्य बिंदु निकाल के बता देना है कि प्रथम पाद में है कि द्वितीय पाद में है कि तृतीय पाद में है कि चतुर्थ पाद में। क्वेश्चन क्या बोला है, बिंदु, क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो बार बार पढ़िएगा। तो बिंदु -2,8 और -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, मेन जो बात है यही है, क्या है, यही है, ठीक ना। आप लोग तो इतना पढ़े हुए ना, इसका दे दिया निर्देशांक बोलेगा मध्य बिंदु निकालने के लिए, तो वो तो निकालने के लिए दे ही देता है, लेकिन इसमें और थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पूछा है, मैंने क्वेश्चन का लेवल है नहीं, थोड़ा आसान कर दिया मैं कि आपका माइंड का एक्सरसाइज कराना चाह रहा है कि इसका मध्य बिंदु निकाले, उसके बाद फिर बोला है क्या निकालने के लिए, तो बताइए मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, x1 प्लस x2 होता है, तो x1 प्लस x2 बट्टा 2, तो -2, उसके बाद प्लस कितना -6, यानी कि 2 -6 कितना होगा -8, तो ये पहला निर्देशांक क्या निकल गया -4, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा -4। उसी पर दूसरा का निकालेंगे तो क्या होगा 8 और 4, दोनों को जोड़ना है ना, तो 8 प्लस -4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा +-4 होगा कि ना होगा, और 8 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 4, और 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, बताइए 4,2 जो होगा किस निर्देशांक में हो सकता है, सॉरी किस पाद में, तो यहाँ पर जो आता है प्लस आता है, और यहाँ क्या आता है माइनस प्लस, और यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है माइनस और माइनस, और यहाँ क्या आता है
माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस, यहाँ क्या आता है प्लस माइनस, तो माइनस और प्लस किस में आ रहा है, माइनस प्लस द्वितीय पद में। तो क्वेश्चन ये आपका पूछा था, देखो कितना आसान था। आगे बढ़ाइए, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। यदि P 0,0, Q 8,0 और R 0,12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 क्या होगा, 1/2 होगा। इसको बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हो जाएगा y3 माइनस y1, उसके बाद प्लस x3 और ये हो जाएगा y2 माइनस x3 y1 माइनस y2। अब मान पुट कीजिए 1/2, x1 कितना है, x1 कितना है 0 और ये y2 माइनस y3, अब किसी संख्या में 0 से गुना करें तो क्या हो जाएगा 0 होगा। तो आगे हमको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। x2 क्या है, x2 0 है ना, सॉरी 8 है, कितना है 8। उसके बाद y2 माइनस y3 माइनस y1 कितना है, y3 कितना है 12 और y1 कितना है 0, तो 12 में से 0 के तो 12, 12 8 96 प्लस x3 कितना है, x3 जब ये 0 आ गया तो सब 0 उतार देगा ना भूत सबका। अब 96 में जोड़ेंगे तो 0 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1/2 गुना सब जोड़ेंगे तो 96 ना आएगा, और काट देंगे तो कितना होगा 48। तो ये ऑप्शन ये आया समझ में, आसान था। हाँ पढ़ाए थे, ऐसा क्वेश्चन सब पढ़ाए थे। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 0,6, 0,0 और 8,0 त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमिति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, इससे इस बिंदु दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, इस दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, इस दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है 0,6, इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है 0,0, इसका निर्देशांक कितना दिया गया 8,0। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 में से x1 घटाइए, x2 में से x1 घटाइए तो 0, यहाँ कोई दिमाग वहाँ नहीं लगाना है। 0 में से 6 घटाइए -6 और 6 का स्क्वायर 36, 36 का वर्गमूल। देखो यहाँ करेंगे तो 0 अब माइनस प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, +6 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस माइनस रूट अंडर में 36 आएगा, 36 का वर्गमूल 6, कितना आ गया ये। अब इसका निकालो, 0 में से 8 जाएगा तो कितना होगा -8, -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। उसके बाद 0 और 0 तो 0, तो ये कितना हो जाएगा 8 ही ना होगा। 64 में 0 जोड़ेंगे तो 64 और 64 का वर्गमूल 8। ठीक उसी प्रकार 0 में 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -8, -8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा x का, और y का y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 0, y1 कितना है 36, y1 कितना है 36, सॉरी 36 थोड़ी है 6 है ना, तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 का वर्गमूल 10। अब सब जो 10 8 18 6, 10 6 18 6 24। अब जो डाउट है कि सबको जोड़ घटाओ में किए, 24 ना हमारे हैं। हाँ समझ में आया, ऐसा ही क्वेश्चन से पूछेगा एग्जाम में। प्रीवियस ईयर सारा करके जाइएगा, प्रीवियस ईयर सारा करके जाएगा तो 80 नंबर 50 में 50 आने से कोई नहीं रोक सकता है। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव, 50 में 50 आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण x² + 4x + b = 0, तो विवेचक ज्ञात करे। तो विवेचक बराबर क्या होता है, यानी कि विवेचक को इंग्लिश आपको शॉर्ट फॉर्म में क्या बताया था d, तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac। b का मान क्या है 4 है, 4x नहीं है 4 है। a का मान कितना है, a का मान 1 और b का मान 4 और c का मान b है। क्या c का मान b, तो b का मान आपका कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 - 4, a का मान कितना है
1 और सी का मान कितना है बी, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4b है ऑप्शन में। 16 माइनस 4b है कहीं पर, कहाँ पर है, ए में है। आया समझ में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, कौन एपी में है। एपी में होने के लिए क्या चीज बराबर होना चाहिए सबका, डी बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए, डी। और डी कैसे निकालते हैं, अगिलका में से पिछलका को क्या करते हैं, घटा देते हैं। देखो इसको घटाएंगे 0.44 में से कितना घटाएंगे 0.4, तो ये हो गया 4 0.4 आया। इसको घटाओ कितना होता है 0.444 और कितना घटाएंगे 0.44। मान के चलते आप लोगों को दशमलव का घटाव आता है। ये 4 में से 0 हो गया, ये 4 हो गया ना, ये 4 में 0 0, देखो तो बराबर हुआ डी। यहाँ पर 0.04, यहाँ पे क्या 0.004 है, बराबर हुआ नहीं, तो ये एपी में है नहीं है। अगला देखिए एपी में है कि नहीं है। 11 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 10, यहाँ पे डी आया कितना आया 10, और यहाँ पे डी कितना आ रहा है 100 आ रहा है, बराबर है नहीं है, तो ये भी एपी में नहीं है। ये देखो 4 में 2 घटाएंगे तो 2, 8 में 4 घटाएंगे तो एपी में है, डी बराबर नहीं हुआ। यहाँ देखिए -4 में 0 घटाइए तो कितना -4, -8 में -4 घटाना है तो ये होगा -8 माइनस प्लस 4, यानी कितना आ गया -4। यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, तो यानी कि एपी में कौन होगा, डी होगा। कौन होगा, डी। आया समझ में। कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी यानी कि एपी √18, √50, √98, √162 का सर्वांतर क्या है। इसको मन की आंखों से देखिएगा तो इसको और छोटा होगा, इसको देखिएगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुने 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 49 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ, ये कितना हो जाएगा 81 गुने, अब कुछ नज़र में आ रहा है 9 वर्गमूल होता है किसी का, किसका होता है 3 का, तो क्या हो जाएगा पहला पर 3√2, दूसरा क्या हो जाएगा 5√2, तीसरा क्या हो जाएगा 7√2, अगला क्या हो जाएगा। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, अगलिका में से पिछलका घटा दीजिए तो 5√2 में से कितना घटाएंगे 3√2। दोनों का ब्याज मिल रहा है ना, दोनों एक ही जाति का है ना, एक ही बरादरी का है ना, प्लस माइनस घटा दिए 5 में 3 गया तो 2 और चिपका दीजिए 2 अति है, कति है √2 है, तो क्या चिपका देंगे √2, जो रहेगा वही चिपका देना है। क्या होगा 2√2, कहाँ पर ऑप्शन है बी है, किस में है बी में है, तो बी पर लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डॉट का 11वां पद क्या होगा। किसी चीज का कोई भी टर्म निकालना तो क्या पता होना चाहिए ए और डी, ए और डी। डायरेक्ट यहाँ बोला ना 11वां पद क्या होगा, एपी दिया हुआ है, बोलेगा कोई भी टर्म निकालने के लिए तो ए और डी पता होना चाहिए। तो ए कितना है 2 और डी कितना है 5 - 2 यानी कि 3। 11वां पद क्या होगा ए प्लस 10d, तो ए कितना हो जाएगा ए कितना है 2 अब प्लस 10d है ना, तो 10 गुने 5, तब 10 बजे 50 अब 3 10 या 30 और 2 32 है कहीं पर, ऑप्शन सी। देखिए तो इतना आसान क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन, यदि किसी एपी का nवां पद 8n-2 है, क्या है, तो उस सीरीज का 7वां पद क्या होगा। तो 7वां पद ज्ञात होने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए ए और डी। हमको ए और डी पता होगा, यहाँ पर तो एपी देवे नहीं किया हुआ, एपी दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ है एनवां पद दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है कितना 8n-2। इस एन के जगह यदि हम 1 बैठाएंगे तो इस एन के जगह पर कौन आ जाएगा 1, तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8, 8 में से 2 गया 6, ये ए का पावर, अब एक एन के जगह क्या बैठाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 में से 2 गया तो कितना होगा 14, तो ए आपका क्या हो गया 6 और डी आपका क्या हो गया 14 में से 6 जाए तो 8। ए पता चल गया, डी पता चल गया। कुछ बोले निकालने के लिए हम निकाल देंगे। अगला क्या बोला निकालने के लिए 7वां पद, तो 7वां पद क्या होता है ए प्लस 6d, ए कितना है 6 और 6 और डी कितना है 8। अब गुना कर लीजिए 8 × 48 और 6 48 6 54, ऑप्शन ए फॉर एप्पल। आया समझ में। अगला नंबर क्वेश्चन कितना नंबर होगा 26।
यदि किसी एपी का A30 और A20 कितना दिया हुआ है 50, तो A30 को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 29D माइनस A20 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 19D इक्वल टू 50। ये माइनस A होगा, ये सब मौने में करना है, इन्हें सब लिखना है, सब स्टेप यहाँ हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो ये सब मौने में करना है कि ये हो जाएगा माइनस A होगा, ये होगा माइनस 19 होगा। तो ये सब माइनस A प्लस A क्या खत्म, बाय बाय टाटा। 29D में से माइनस 19D घटाएगा तो क्या आ जाएगा 10D, या 10D में 50 से भाग देंगे तो कितना होगा 5। आया समझ में, D बराबर 50 बट्टा 10। आया समझ में। अगला क्वेश्चन बोला यदि 2x माइनस 1 3x प्लस 2 6x माइनस 1 किसी एपी का 3 क्रमागत पद है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये एपी का पहला पद, ये एपी का दूसरा पद और ये एपी का तीसरा पद। ये हो जाएगा आपका A1 और ये हो जाएगा आपका A2 और ये आपका हो जाएगा A3। ये एपी का क्या है 3 गो क्रमागत पद है, क्या है, तो x का मान निकालना है। तो कोई भी पद जो होता है सीक्वेंस में होता है, एपी में जो होता है जैसे 2 4 6 है ना, तो गौर से देखिएगा सबके बीच में क्या चीज बराबर है, क्या चीज बराबर है सबके बीच में, ई दोनों के बीच में देखिए, ई दोनों के बीच में और ई दोनों के बीच में देखिए क्या बराबर है, हाँ क्या बराबर है डी बराबर है। तो क्या इसके पास ई दोनों और ई दोनों के बीच में क्या बराबर होगा डी। तो जो A2 माइनस A1 होगा ना, A2 माइनस A1 बराबर क्या होगा A3 माइनस A2। क्यों होगा बराबर, ये क्या लिखे हैं डी, ये भी क्या लिखे हैं डी। अब घटा दीजिए, A2 कितना है 3x प्लस 2 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, होगा ना, ये हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 1। और इधर वाला देख लीजिए 6x माइनस 1 और ये हो जाए क्या हो जाएगा माइनस 3x और ये माइनस 2। माइनस 3x माइनस 2 कैसे लिखे तो पता चला, प्लस माइनस यहाँ पर ये माइनस फॉर्मूला से 3x 2x सबको इधर ले आइए, x वाला को 3x माइनस 2x उसके बाद माइनस 6x अब प्लस 3x। अब बिना x वाला को उधर ले जाइए, माइनस 1 माइनस 2 इधर से उठा के ले जाइए तो क्या हो जाएगा माइनस 2 ये माइनस 1। अब घटाइए 3 और 3 6 खत्म, ये हो जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 6। तो x का मान कितना आ गया 3। कहीं पर दिख रहा है 3, कहीं पर 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है ए में। आया समझ में। बोला है समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट डॉट 82 में पदों की संख्या। आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 में 2 यानी कि 4। ये 82 क्या दिया हुआ है ए एन। तो आपको बताया था जब ए पता हो डी पता हो और ए एन पता हो, ए पता हो डी पता हो और ए एन पता हो, क्या पता हो ए पता हो डी पता हो और ए एन पता हो। क्या बोला है निकालने के लिए, पदों की संख्या बोला है, तो पदों की संख्या बोला है एन बोला है निकालने के लिए। तो एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए एन माइनस ए बट्टा डी प्लस 1। डायरेक्ट आंसर निकालिए बस। ए एन क्या है 82 माइनस ए कितना है 2 और डी कितना है 4 प्लस 1। 82 में से 2 जाएगा तो 80 में 2 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21। हो गया। ऐसे भी लिखना नहीं है डायरेक्ट जब पता। तो 82 में से 2 घटाइए कितना होगा 80। देख लीजिए समय कितने का अंतर है, तो 80 में 4 से भाग दीजिए तो कितना हो गया 20। एगो अपने मन से क्या जोड़ देना है 1, तो कितना हो गया 21। तो जल्दी इसमें पेन उठाना पड़ा नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में भारी क्वेश्चन पूछता है, इस सब क्वेश्चन में आपको हल्का ही पूछेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा। आपको क्या दिया हुआ है ए पता है डी पता है ए एन पता है, क्या बोला निकालने के लिए एन। तो 0 में से किसको घटाएंगे 0 में से 72, तो 0 में से 72 घटाएंगे तो क्या होगा माइनस 72। अब बट्टा कितना का गैप है 63 में से डी निकालना है ना,
तो गैप कितना का है? 72 से 63 कहेंगे तो 63 में तो 72 घटाएंगे तो कितना आएगा? हाँ 63 में तो 72 घटाइए, 73 में 7 जोड़िएगा तो 70 हो जाता है, 70 में और 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 72। तो कितना हो गया? 9। क्या हो गया? तो क्या होगा? -9 -9। अब क्या चिपका देना है? एगो माइनस माइनस कर दो, 9 8 72, 8 और 1 है आंसर। देखो तो हम सॉल्व किए, बना ना मौखिक, तो ऐसे एग्जाम में मौखिक बना के आना है। अगला क्वेश्चन, बिंदु a cos थीटा 0 - a sin थीटा के बीच की दूरी, तो बताइए दूरी सूत्र क्या होगा? यहाँ पे x1 कितना है? x1 a cos थीटा, तो a cos थीटा, उसका x2 कितना है? 0। तो a cos थीटा में 0 जोड़ेंगे तो 0 ना होगा। हाँ a cos थीटा में 0 का कोनो वैल्यू है तो इसको क्या लिखेंगे? अब 3 में 0 जोड़िएगा तो 3 को कोनो असर होने वाला है? 3 तो 3 है ये है ना, वही यहाँ बीच में गुना आ जाता तो सबका भूत छुड़ा देता। क्या आ जाता है तब? किसका राज चलता है? 0 का राज चलता है। यहाँ पर 0 का कोई राज नहीं चला, इसलिए a cos थीटा स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा ना। उसी तरह 0 माने कि y2 माइनस y1, यानी कि y2 इसको मानेगा तो क्या हो जाएगा? a sin थीटा माइनस 0। a sin थीटा में 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा? या 0 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? तो क्या होगा? 0 माइनस a sin थीटा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों में कथी नजर में आ रहा है? a स्क्वायर, यहाँ क्या जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर होगा ना, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कथी होता है? 1 होता है। तो a स्क्वायर बड़ा गुने 1, a यहाँ पर क्या गो है? 2, तो a गुने a यानी कि a, 1 का वर्गमूल 1 ना होता है, तो a में 1 से गुना करेंगे तो a कौन होगा? आया समझ में? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो पावर यहाँ ही 4 लगा देंगे, है ना। तो इसको और हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब जैसे कोई चीज़ हम लिखें यहाँ पे 3 का पावर 2 का पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ? 3 का पावर कितना हुआ? पावर में यहाँ पर ऐसा इस सिचुएशन में आएगा तो ये दोनों को क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। यानी कि फार्मूला ये है a बट्टा b का पावर m है और उसका होल पावर n है, तो a बट्टा b का पावर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? m गुने n हो जाएगा। ये बात समझ में बतवाया? समझ में? तो ये हो जाएगा 1 बट्टा 2 का पावर 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा ना। अब सॉल्व कीजिए, अब गौर से देखिए तो ये क्या है आपका? स्क्वायर को देखिए, स्क्वायर को नहीं देखना है, स्क्वायर को नहीं देखना है। मान लीजिए ये 1 है और ये क्या है? साइन थीटा, तो ये 1 का स्क्वायर और ये साइन थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और एक बार क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर हम प्लस साइन स्क्वायर। अब बताइए 1 का स्क्वायर कती होता है? 1, तो यहाँ पर हम 1 के खाली लिखें तो कोनो बहस है? अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कती होता है? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके वाला में हम क्या लिख सकते हैं? इसके वाला में हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है कहीं पर? है कहीं पर? हाँ बी में है। कहाँ पर है? आया समझ में? क्वेश्चन आया समझ में? नेक्स्ट, बत्तीस नंबर, त्रिभुज ABC में x, y क्रमशः भुजाएं AB और AC पर 2 बिंदु है और XY BC का पैरेलल है। यदि AX अनुपात XB बराबर 2:3 है तो AY और YC का एक त्रिभुज है। ठीक है, क्या दो भाई? एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC और BC का पैरेलल क्या है? XY है। X और Y कहाँ है? AB पर है, AB और AC पर है। तो BC के पैरेलल खींच देंगे तो ये हो जाएगा X और ये हो जाएगा आपका Y। X कैसे पहचाने?
ए बी एक्स जो है किस पर है, ए बी पर, और वाई जो है किस पर है, ए सी पर। तो ए बी पर एक्स डाले, ए बी पर ए सी पर क्या डाले, वाई। बोला है ए एक्स का अनुपात ए एक्स बट्टा एक्स बी का अनुपात कितना है, 2:3। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, यानी कि समान अनुपात में बांटती है। ए एक्स का मान आपको कितना दिया हुआ है, 2, और एक्स बी का मान कितना दिया हुआ है, 3। तो जब ए एक्स, इस थ्योरम क्या होगा, जब लाइन पैरेलल होता है, क्या होता है, जब लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, तो ए एक्स का जो अनुपात जो होगा, ए एक्स और एक्स बी का जो रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, ए वाई और वाई सी का। इसका रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2/3। तो इसका भी रेशियो कितना होगा, 2/3 ही होगा। आया समझ में, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 121:64, तो उसके संगत माध्यिका का अनुपात, तो बस जो माध्यिका जो होगा क्षेत्रफल का क्या होगा, रूट अंडर में होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, 11:8। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप दिया हुआ 30 और 20, तो पहले त्रिभुज का भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज के, तो जो भुजा का परिमाप जो होगा, वो जो त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो भुजा के परिमाप के बराबर होगा। ये पहले त्रिभुज का क्या है, परिमाप, और ये दूसरे त्रिभुज का क्या है, परिमाप, और ये जो है पहले भुजा का क्या है, लंबाई, और ये दूसरे भुजा की लंबाई पूछा है ना, यही ना पूछा है। तो 6 दूनी 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 5, ये 5:3 है ना। अब इसको ये इसका 5 और ये 3 है, तो यहाँ क्या मान लेंगे, x, ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 20 दूनी 40, तो x और कितना हो जाएगा, 8 होगा कि नहीं होगा। आया समझ में, नहीं आया समझ में। परिमाप, पहले का परिमाप 30, दूसरे का परिमाप 20, आपका जो दिया हुआ पहले भुजा कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है बट्टा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30x होगा। उतना ही नहीं समझ में आता, 30x बराबर कितना हो जाएगा, 18 गुने 20, ये x बराबर कितना हो जाएगा, 18 गुने 20/30, काटेंगे तो 2/3 आएगा, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 3 6 18, 6 दूनी कट गया, 10 दूनी सॉरी कितना था ये, 30/20 था ना, तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 3 6 दूनी 12 आएगा, कितना आएगा, 12 है ऑप्शन में, तो ये होगा डी होगा, क्या होगा, डी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भुजा क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a², कितना दिया हुआ है, 36√3, √3 से √3 खत्म, तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुने 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा, √36, 36 गुने 4, 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का, और 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, तो कितना आएगा, 12। आया समझ में। 36 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र 37 होगा ना। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु P से, हाँ सेम क्वेश्चन लग रहा है, कितना निकाले थे अभी हम। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, तो इसकी भुजा डॉट डॉट है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, ये क्वेश्चन गलती है ना, ऑप्शन तो वही ना होगा, क्या होगा, 12, इसमें तो 12 नहीं ना है, तो ऑप्शन इसका गलत है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, सब 7 ना होगा। बोला है किसी बाह्य बिंदु P से, किसी बाह्य बिंदु, देखो P बाहर में एक बिंदु है, इसको मिला दीजिए, किसी बाह्य बिंदु P, क्या है, बिंदु P है, P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई, स्पर्श रेखा जो है PT, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये हो गया आपका PT की लंबाई कितना दिया हुआ है, 24। तो आपसे बोला है यदि O वृत्त का केंद्र है तो O से P का डिस्टेंस, ये यहाँ पे जो होता है कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, और ये हो जाए जब 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है कि आधार होता है कि कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा
जैसे ये लंब यहाँ पर 90 डिग्री था, इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया, कर्ण हुआ, तो ये क्या हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है, कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 9 6 15, 7 4 11 1 12 5 625, 625 का वर्गमूल कितना आता है 25। तो आंसर क्या होगा 25। आया समझ में। नेक्स्ट 38 नंबर, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 है, तो P से उस वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा। देखिए एक स्पर्श रेखा है, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र होगा, एक बाह्य बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ कोई बिंदु ले लेंगे A B C D, इसे कुछ ही मान लेंगे। ये वृत्त का केंद्र O, यहाँ मान लेते A। दो स्पर्श रेखा खींचे यहाँ से, तो दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई जो होता है क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है बराबर। तो ये 17 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये इसका आंसर क्या होगा 17, ठीक ना। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 14 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14। वहाँ जो पीछे यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें। यदि ये एक वृत्त है, ठीक है, ये क्या है एक वृत्त है, तो लघु वृत्तखंड में जीवा एक खींचे, उसके नीचे जो बन गया ये जो निकल गया कौन सा पार्ट हो गया लघु वृत्तखंड हो गया, क्या हो गया लघु वृत्तखंड। बच गया ऊपर वाला, क्या बच गया ऊपर वाला जो ये वाला है, ये वाला पोर्शन जो ये क्या हो गया ब्लुक्का वाला, क्या है ब्लुक्का वाला क्या है ब्लुक्का वाला क्या हो जाएगा बैक करो, कितना नंबर था 39। ये वृत्त हो माना कि ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। वृत्त ये इसका सेंटर, तो ये वाला पोर्शन जो हो गया ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा लघु वृत्तखंड, तो ये क्या हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो ये एक वृत्त का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का दोनों का योग ही ना होगा कि अलग अलग होगा, दोनों का योग ही ना होगा। इसका आपका दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है छोटे वाले का 14 दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा, तो हम पूरा में से इस 14 घटा देंगे तो लघु दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इस क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आप लोग बताए ना 7 सेंटीमीटर के लिए क्षेत्रफल क्या होगा 154 होगा, होता है कि ना। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है 154 और लघु वृत्तखंड का कितना है 54, तो दीर्घ वृत्तखंड का कितना हो जाएगा 140। आया समझ में। और वो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करते हैं घटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, इसका व्यास क्या होगा इसको बताइए। जब वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर होता है तो त्रिज्या क्या होता है 7, तो व्यास क्या हो जाएगा 14। उसके बाद दो रैखिक समीकरण के लिए लेखाचित्र, यदि समपाती रेखा है तो उनके कितने हल होंगे। समपाती मतलब एक दूसरे पर पड़ा हुआ, तो बताओ कितना हल होगा अनंत
अनगिनत हद होगा। बताइए समीकरण ये दिया 2x माइनस वाई माइनस 3 0 12x माइनस प्लस 7y माइनस 5 के आलेख किस प्रकार सरल रेखा होगी? संपाती होगा कि समांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा? प्रतिच्छेदी का केस क्या है कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2। समांतर का केस क्या है? समांतर होने का केस क्या है? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर तीनों क्या होना चाहिए? बराबर नहीं, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्या, ये हो गया आपका क्या समांतर ना, और ये जो हो गया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसमें क्या होगा? हाँ, संपाती होगा। आपसे क्वेश्चन में बोला है कंपेयर करना है, तो a1 बटा a2 कितना हो जाएगा? 2 बट्टा 12 यानी कि 2 बट्टा 12, b1 बटा b2 माइनस 1 बट्टा माइनस 7, c1 माइनस 3 बट्टा माइनस 5, ये हो जाएगा 1 बट्टा 6। 1 बट्टा 6 माइनस 1 बट्टा 7 क्या बराबर हुआ? नहीं। तो a बट्टा a2 बराबर नहीं b बट्टा b2, तो क्या होगा? पर संपाती रेखा होगा कि समांतर रेखा होगा कि प्रतिच्छेदी होगा? क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। हम आगे कीजिए। अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है, का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x अक्ष के समांतर होगा कि y अक्ष के समांतर होगा? तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस x के जगह कुछ भी पुट कीजिए। x के जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x के जगह 0 पुट करेंगे तो y का मान निकलेगा ना, तो x बराबर जो हो जाएगा 0 प्लस y। तो x का मान, यदि y का मान हम 1 रखें, क्या रखें? 1, यहाँ पे x और y। यदि हम x का मान, y का मान क्या रखे? 1, तो y का मान कितना आया? 1 आया ना, 1 आया। तो 1 कमा 1। उसके बाद यदि हम फिर क्या रखें y की जगह पर? y की जगह पर क्या रखें? 2 रखें, तो x का मान कितना आया? 2। तो मान पुट करेंगे तो 1 कमा 1 कहाँ आएगा? 1 कमा 1 यहाँ आएगा, 2 कमा 2 यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये x अक्ष के समांतर जाएगा, इसको मिलाएंगे तो x अक्ष के समांतर जाएगा नहीं ना, x अक्ष के समांतर जाएगा आलेख नहीं, y अक्ष के समांतर जाएगा नहीं जाएगा। तो क्या होगा? मूल बिंदु से जाएगा। यदि हम 0 पुट करते हैं, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 0, तो यहाँ इसको यहाँ एक बिंदु यहाँ आएगा। तो बताओ ये आलेख जो कहाँ से गुजरा? मूल बिंदु से। यदि हम यहाँ कुछ और इक्वेशन रहता तो हम बनाते तो कभी ऐसा आता, तो वो क्या हो जाता है? x अक्ष के समांतर। कभी इक्वेशन ऐसा बनता तो क्या जाता है? y अक्ष के समांतर। लेकिन ये इक्वेशन जो बना है बस ऐसे करते गया, कोई यहाँ को नहीं गया कि नहीं गया है, तो ये जो मूल बिंदु से होकर गया, कहाँ से गया है? मूल बिंदु से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x में 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2x। अब इसको x में 2 से x में गुना करेंगे तो गौर से देखिएगा तो ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्या इस रूप में है? ये नहीं है, तो ये नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना रहता है, जहां पर रास्ता मिल गया बस छोड़ दो वहीं पर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, जल्दी जल्दी करना है। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4x बराबर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4। ये इधर आएगा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, ये 4 से 4 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस प्लस 1x होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये आ गया कि नहीं आ गया? c 0 है। अब इस समय जो होगा सब कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर q आएगा, गौर से देखिएगा तो यहाँ x है और यहाँ 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? q आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा q? तो q तो कटेगा नहीं कहीं पर, ई में भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल माइनस 3 हो तो p का मान ज्ञात करना है। तो एक मूल क्या है? माइनस 3, तो यहाँ पुट करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 दूनी 18 प्लस ये कितना हो जाएगा? माइनस 3p होगा ना, प्लस 3 माइनस 3 सॉरी
ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर प्लस p, अब ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। ये 3 3 9 दूनी 18, ये हो जाएगा -3p, ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा +15 होगा कि ना होगा, तो p बराबर क्या आ जाएगा -5 है आंसर। हाँ अब सर ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 में से 3 गया तो 15 और ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +3p, 3 पंचे 15, तो p का मान 5। 46 नंबर, k के किस मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो मूल वास्तविक और समान होने के लिए क्या कंडीशन बनता है, -b/2a, ये नहीं होता है -b/2a, दोनों का मूल समान होगा तो -b/2a, -b कितना है तो d बराबर क्या होना चाहिए, मूल वास्तविक एवं समान, d बराबर क्या होना चाहिए 0। d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, यहाँ पर क्या लिखेंगे b² - 4ac, b का मान कितना है 3k, तो 3 तिया 9k² - 4a कितना है 9 और c कितना है 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9k², ये हो जाएगा 9 चौक 36 चौका 6 चौक 24 चाहते 144 - 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो k² बराबर कितना हो जाएगा 144/9, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 144, यानी कि 9k² बराबर क्या हो जाएगा 144, तो k² बराबर क्या होगा 144/9, कटने वाला है कितना से कटेगा 16 से, तो k बराबर क्या जाएगा 4, 1 + 4 आएगा 1 - 4 आएगा, है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 3px + 2p² के मूल अल्फा और बीटा हो तो α² + β² का मान दिया हुआ है 5, तो p का मान ज्ञात करना है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान जो होगा क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, उधर नहीं देखना, इधर इसको देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा -b/a, तो -b कितना हो जाएगा -3 होगा कि नहीं होगा, a कितना हो जाएगा 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया -3p, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा c/a, c क्या है आपका 2p² है ना, तो 2p² होगा। ये x² का गुणांक a, x का गुणांक 3p है, तो ये हो जाएगा आपका b, और अचर पद क्या आपका 3p², तो अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा -3p, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 2p²। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। हाँ अब इस पर आइए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है α² + β² बराबर का मान दिया हुआ है 5, तो α² + β² वाला फॉर्मूला लिखाए थे, α² + β² बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 × अल्फा × बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 5। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -3, तो -3p² -2 अल्फा × बीटा कितना है 2p² बराबर 5, ये हो जाएगा 3 तिया 9p², ये हो जाएगा -4p² बराबर 5, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5p² बराबर 5, तो p² बराबर कितना होगा 5/5 यानी कि 1, तो p बराबर कितना हो जाएगा p बराबर, ये हटाएंगे तो रूट में जाएगा 1 का वर्गमूल 1, तो p का मान कितना होगा 1 है। c 1, देखो 1 कहाँ पर बन रहा है c, हम नीचे देख रहे थे, पीछे करो, आगे करो और आगे करो। कितना होगा सी होगा, ठीक है। अब है द्विघात समीकरण ax² px² x² - q² का मूल क्या होगा। अब गौर से देखिएगा, तो ये a का स्क्वायर है, ये p का स्क्वायर है, तो a और p का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, a px का, और ये हो जाएगा आपका q का स्क्वायर,
ये हो जाएगा आपका ए पी एक्स का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ए पी एक्स का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी, तो ए पी एक्स प्लस क्यू, उसके बाद अच्छा एक मिनट हल निकालने के लिए ना, तो क्यू स्क्वायर उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, ऐसा समझ में। अब इसको पावर हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, रूट में, तो क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्यू बट्टा कितना हो जाएगा ए बट्टा पी, आया समझ में, कौन वाला होगा। अब रूट खुला तो ये प्लस माइनस दोनों में ना खुलता है, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है, आया समझ में, समझ में आ गया। नेक्स्ट 49 द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 1, बी का मान -15 और सी का मान, मूलों का योग को क्या बोलते हैं अल्फा प्लस क्या होगा माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा 15 बट्टा 1, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा सी बाय ए, और सी कितना है 50, ए कितना है 1, तो बोला है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का अनुपात, यानी कि बट्टा में बोला आंसर आपको देने के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकला 15, अल्फा इंटू बीटा कितना निकला, काटेंगे ना 5 या 15 10 बचे 50, 3 बट्टा 10, 3 अनुपात 10, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 का द्विघात समीकरण, जब अल्फा और बीटा दिया हो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस, अल्फा का मान कितना है -5 और बीटा का मान -1, तो प्लस माइनस -1, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा -6। अब क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा अल्फा का मान कितना है -5 और बीटा का मान क्या हो जाएगा +5। अब फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है -6, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 5, ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन, √81/2 परिमेय संख्या की अपरिमेय की पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा परिमेय संख्या होगा। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, तो 192 का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, 2 9 18 2 6 12, ये हो जाएगा 2 चौका 8 2 8 16, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 का पावर कितना होगा 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R, तो a बराबर दिया हुआ है कितना, a बराबर 72, b बराबर नहीं दिया हुआ है, q कितना दिया हुआ है 8 प्लस r कितना दिया हुआ है, सॉल्व कीजिए 8b हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, तो 72 बराबर 8b प्लस 0, तो 8b में 0 जो है तो 8b ना होगा, तो 72 बराबर क्या हो जाएगा 8b, तो b बराबर क्या हो जाएगा 72 बट्टा 8, यानी कि 8 नमा 72, आया समझ में। नेक्स्ट क्लास कल।